नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आज सुबह से ही पूरा बिहार हाई अलर्ट पर था और आज बाबा बागेश्वर नाथ जो है वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले थे। दोस्तों, जैसा कि बिहार में आप देखते आ रहे थे, पिछले कुछ एक दिनों से बाबा बागेश्वर की यात्रा को लेकर काफी विवाद बना हुआ था और काफी अटकलें भी जताई जा रही थी और बहुत सारी संभावनाओं को देखते हुए बिहार पुलिस ने पूरे बिहार को सुबह से ही हाई अलर्ट पे रखा हुआ था। लेकिन सब कुछ सकुशल रहा और आपको बताते चले कि बाबा बागेश्वर नाथ पटना एयरपोर्ट पर भी पहुंचे और पटना एयरपोर्ट पर बाबा बागेश्वर के पहुंचने के साथ ही लाखों श्रद्धालुओं का जो हुजूम था वो एयरपोर्ट से लेकर बाबा बागेश्वर होटल पन्नास में पटना में रुके हुए थे, वहां तक वो भीड़ गई। साथ में बहुत सारे जो धार्मिक संगठन थे, वहां के हजारों कार्यकर्ता बाबा बागेश्वर के साथ दिखे। अब दोस्तों, आपको बताते चले कि साथ में बाबा बागेश्वर के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह और दिल्ली बीजेपी के कद्दावर नेता मनोज तिवारी मृदुल जी भी उपस्थित रहे। मनोज तिवारी मृदुल जी बाबा बागेश्वर नाथ के ड्राइवर के रूप में भी देखे गए, उनकी गाड़ी को चला करके वो होटल पनास तक एयरपोर्ट से ले भी गए। हालांकि दोस्तों, आपको बताते चले कि बाबा बागेश्वर के बिहार के यात्रा और राजनीति पर एक विश्लेषण हम अलग से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको आज हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, उसके बाद होटल पनास से बाबा बागेश्वर नाथ जो है त्रेत मठ की तरफ पहुंचे और वहां पे उनका कथावाचन शुरू किया गया। लेकिन इसके बीच में सबसे बड़ी खामियां ये रही कि त्रेत पाली के जिस स्थान में बाबा बागेश्वर के कथा को परमिशन मिली थी प्रशासन के द्वारा, वहां पर आयोजन कमेटी पर प्रशासन ने बहुत ही लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले बताया गया था कि इतनी ज्यादा संख्या में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए या भीड़ पर नजर रखने के लिए जगह जगह वॉच टावर बने होने चाहिए थे, जो कि नहीं दिख रहे हैं। साथ में बाहर से या दूर से आए हुए श्रद्धालुओं के रुकने संबंधित कोई भी व्यवस्था या इंतजाम वहां पे नहीं देखे गए। और सबसे बड़ी लापरवाही की बात यह रही कि जब प्रशासन ने और मीडिया कर्मियों ने वहां के आयोजकों से संपर्क साधना चाहा तो सारे के सारे आयोजक गायब मिले, केवल दो भाई सामने आए आयोजकों के रूप में। उसके साथ ही जैसे ही बाहर से लोगों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा, भोजन और पानी की परेशानी होने लगी, तो जिस त्रेत पाली स्थान में ये व्यवस्था की गई है, बाबा बागेश्वर के कथा वाचन की व्यवस्था की गई है, वहां के मठाधीश से बाबा सुमिरन दास जी महाराज के चेलों ने सामने आकर और लोगों की मदद करनी शुरू की और लोगों को भोजन पानी सब कुछ मुहैया कराना शुरू किया। सुमिरन दास जी महाराज से बात करने पर उन्होंने सीधा बताया कि प्रोटोकॉल क्या कहता है या कानून और नियम क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता है, बस मेरे मठ में जो भी श्रद्धालु आए हुए हैं वो सब हमारे भक्त हैं और उनकी सेवा मठ के द्वारा अच्छे तरह से की जाएगी। दोस्तों, आपको बताते चले कि आज के इस यात्रा में विपक्ष ने भी बहुत सूझबूझ से काम लिया है और जैसा कि पहले 10, 15, 20 दिन से विवाद चलते आ रहा था, विपक्ष ने आज बाबा बागेश्वर के एयरपोर्ट पहुंचने के साथ साथ उन्होंने कोई भी ऐसी हरकत या सरगर्मी नहीं दिखाई जिससे माहौल खराब हो और पूरी तरह से बाबा बागेश्वर की यात्रा सफल रही। बिहार में लाखों लोगों का हुजूम रोड पर आकर बाबा बागेश्वर नाथ का जोरदार स्वागत किया, लोगों ने बहुत ही भव्य स्वागत किया। हजारों गाड़ियों का काफिला, साथ में बहुत सारे नेता, जनतागण और लाखों की भीड़ ने सामने आकर बाबा बागेश्वर का स्वागत किया। और यहां से ये पता चला कि कहीं ना कहीं राजनीति धर्म के आगे बहुत छोटा पड़ जाता है। इसलिए जो लोग धर्म में राजनीति करना चाहते हैं उनको आज के इस घटना और लोगों के सपोर्ट से सबक लेने की जरूरत है कि जहां बात धर्म और आस्था और लोगों के भावनाओं की होती है वहां पर राजनीति नहीं की जाती है। और आपने देखा कि बिहार के जनता ने तमाम अटकलों और सारे नेताओं के दावों और वादों को साइड दरकिनार करते हुए सारी राजनीति से हट करके सारे वर्ग, सारे धर्म और सारे समुदाय के लोग एक साथ लाखों और करोड़ों की संख्या में नौबतपुर में पहुंच चुके हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि बाबा बागेश्वर के
कथा के लिए जो पंडाल बनाया गया है, ऐसा तो पर्याप्त संख्या को देखते हुए पंडाल बनाया गया था, लेकिन स्त्री इतनी ज्यादा संख्या में औरतें इकट्ठी हुई हैं कि चारों तरफ पंडाल में थोड़ी जगह भी पुरुषों के लिए नहीं बची है। बस बाबा के कथा वाचन का और आगे का जगह छोड़ के औरतों से लबालब सारे गैलरी भरी हुई है। वैसे ही देखा गया कि कलश यात्रा जो आज बाबा के पहुंचने के बाद जो कलश यात्रा का आयोजन हुआ, उसमें भी लाखों की संख्या में औरतें शामिल थी और आस्था का प्रतीक वो दिखा रही थी। एक तरफ नीतीश जी ने जब शराबबंदी की थी तो उन्होंने औरतों का हवाला दिया था कि और बिहार की औरतों का उत्थान होगा और औरतों को ध्यान में रखते हुए हम बिहार में शराबबंदी ये कर रहे हैं कि उनके घर में जो परेशानियां हैं या घरेलू विवाद इससे कम हो जाएंगे। और आज बिहार की वही औरतें बाबा बागेश्वर के साथ लाखों और करोड़ों की संख्या में निकल करके रोड पे आई हैं। इससे सरकार को सीखने और सबक लेने की जरूरत है और जो अपने पहले वादे किए हैं उसमें नारी के सम्मान हेतु भी जो है अब सीख जाने की जरूरत है कि बिहार में हिंदुत्व को कभी भी पीछे नहीं रखा जा सकता है। बिहार हमेशा से धर्म बुद्ध की नगरी है, बुद्ध की धरती रही है, धर्म और आस्था की धरती रही है। और जब जब धर्म और आस्था की बात आएगी, बिहार के लोग देश में सारे लोगों से आगे निकल करके और आगे बढ़ करके स्वागत करेंगे। और भी आपको फिर से बताते चले कि कल बाबा बागेश्वर के बिहार यात्रा का राजनीतिक विश्लेषण इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। आज जो घटना हुई है उसके बारे में मैंने सीधे आपको बताया। राकेश कुमार पांडे, न्यूज़ 555 डेज, पटना ब्यूरो।